ग्रामीण परिवेश से निकलकर वो साधारण गृहिणी थी। एक घर परिवार और रसोई संभालती थी, लेकिन एक बार उन्होंने घर की दहलीज लांघी तो सीधे मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेने राजभवन पहुंची। बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठने वाली ये महिला राबड़ी देवी रातों रात ये बदलाव 25 जुलाई 1997 में हुआ। उस दिन इस गृहिणी ने जब सीएम पद की शपथ लेने के लिए राजभवन का रुख किया, सभी लोग सोच में पड़ गए। सीएम पद की शपथ लेने वाली राबड़ी देवी राज्य के किसी सदन की सदस्य भी नहीं थी। उनके पति तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में चार्जशीट के बाद जेल जाना पड़ा, तो पार्टी के संसदीय दल ने उन्हें अपना नेता चुना। इसी के साथ राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। बाद में पार्टी ने विधायक परिषद के लिए नामित किया। राबड़ी देवी की राजनीतिक में कोई रुचि नहीं थी। सत्ता पाने के लिए उन्होंने संघर्ष भी नहीं किया। जब उनकी बड़ी पहचान यही थी कि उस जमाने में बिहार के सबसे मजबूत नेता लालू प्रसाद की वो पत्नी थी। शुरुआत में तो वो लालू प्रसाद यादव के इशारे पर ही सत्ता को संचालन करती रही, लेकिन बाद में वो राजनीतिक रंग में ऐसी डूबी कि लालू प्रसाद उनकी सलाह के बिना एक कदम नहीं रखते थे। 3 बार सीएम की कुर्सी पर बैठी। विरासत में मिली मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो 3 बार बैठी। बिहार में जनता दल और बाद में राजद के 15 साल के शासनकाल में 8 वर्ष तक वही मुख्यमंत्री रही। लालू प्रसाद को 7 साल तक सीएम रहने का मौका मिला। राबड़ी का पहला कार्यकाल सिर्फ 2 साल का रहा। दूसरी बार 9 मार्च 1999 और तीसरी बार 11 मार्च 2000 को वो मुख्यमंत्री के लिए चुनी गई। एक चुनाव ही जीत पाई। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में वो एक चुनाव ही जीत पाई। उन्होंने 5 साल तक राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व विधानसभा में किया, लेकिन शेषकाल में विधायक परिषद के लिए ही चुनी जाती रही। चुनावी राजनीतिक में वो पहली बार वर्ष 2005 में राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में उतरी और चुनाव जीती, लेकिन 2010 में वो राघोपुर और सोनपुर दोनों जगहों से चुनाव लड़ी और दोनों सीटों से हार गई। बाद में फिर उन्होंने विधान परिषद के लिए चुन लिया गया। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने सारण से अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वो हार गई। बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए उन पर दफ्तर न जाने और विधानसभा में सवालों का जवाब न देने का भी आरोप लगता रहा। उस दौरान राज्य में घटी आपराधिक घटनाओं से लालू राज पर बदनामी का लेप चढ़ता चला गया। विरोधी उस दौरान को आज भी मुद्दा बनाते हैं। 15वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव प्रचार के दौरान एक आम सभा में राबड़ी ने मुख्यमंत्री नीतीश और जेडीयू के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष लल्लन सिंह के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की। मीडिया में इसको लेकर खूब किरकिरी भी हुई। उसके बाद लल्लन सिंह ने पटना कोर्ट में राबड़ी के खिलाफ 13 अप्रैल 2009 को मानहानि का मुकदमा दायर किया। राबड़ी के खिलाफ आदर्श चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप भी लगा। लालू प्रसाद के घर की तब हालत अच्छी नहीं थी जब उनका एक छोटा सा घर था और बारिश के वक्त झरने में तब्दील हो जाता था। लालू और राबड़ी की शादी तो तय हो गई,
लेकिन राबड़ी के बाकी रिश्तेदार इससे नाखुश थे। राबड़ी देवी की घर की हालत बेहतर थी, पक्का मकान था और आमदनी ऐसी कि पूरे घर को निभाना आसान हो रहा था। लालू के ससुराल वाले बेटी को गरीब घर में ब्याहने से हिचकिचा रहे थे। रिश्तेदार तो राबड़ी की किस्मत फूटने का रोना रो रहे थे। वहीं राबड़ी देवी के पिता लालू को खूब पसंद करते थे। घर की हालत भले अच्छी ना हो, लालू पढ़ने में होनहार थे। इस बात का उन्हें राबड़ी के पिता को गुमान और भरोसा था। उन्हें लगता था कि लालू अपनी पत्नी को भली भांति सुख दे सकते हैं। लालू प्रसाद के ससुराल में दरियादली दिखाते हुए दहेज में सोने के अलावा 20,000 नगद और 5 बीघा जमीन और 2 गायें भी दी थी। आपको बता दें कि लालू और राबड़ी देवी के बीच 11 साल का फासला है। पिता के आगे रिश्तेदारों को झुकना पड़ा और 1 जून 1973 को राबड़ी नई बहुरिया बनकर लालू जी के घर पहुंची। इनके बीच उम्र का तो फासला था ही, फिर भी लाजवाब अंडरस्टैंडिंग थी। वो जमाना ही कुछ और था जब महिलाएं आदर्श के नाम पर समझौता कर लिया करती थी। बचपन में नाजों से पली राबड़ी ने कभी लालू के साथ रहने में आनाकानी नहीं की। लालू प्रसाद अपनी पत्नी की सादगी के कायल। राबड़ी देवी हमेशा लालू के लिए लकी रही। राबड़ी से नाता जुड़ने के बाद लालू को पहली सफलता मिली। इसी साल उन्हें पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया। छात्र राजनीति के जरिए लालू प्रसाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपर्क में आए। इमरजेंसी के जमाने में इंदिरा विरोधी रैली में लगातार लालू सक्रिय रहे। 1974 में लालू प्रसाद की जेपी से मुलाकात हुई। फिर लालू ने जेपी के निर्देश पर जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। 1977 में जब चुनाव का दौर शुरू हुआ तो जेपी की सरपरस्ती मिलने पर लालू 1977 में लोकसभा चुनाव में महज 29 साल की आयु में सांसद चुने गए। लालू प्रसाद को पहचान और सफलता राबड़ी देवी के साथ शादी होने के बाद मिली। इसलिए आज खुद लालू भी मानते हैं कि उनकी धर्म पत्नी उनके लिए काफी लकी साबित हुई हैं। शुरुआती दिनों में लालू के राजनीतिक जीवन में राबड़ी देवी कभी दखल नहीं दिया करती थी। साथ ही वो अपने कामों में व्यस्त ही रहती थी। एक इंटरव्यू में राबड़ी देवी ने अपने प्यार का इजहार किया था। लालू जी हीरो हैं, देश में उनके फैंस, लेकिन कोई और उन्हें देखती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। राबड़ी की इन बातों को लोग ठहाके मारकर हंसने लगे थे। उन लफ्जों के प्रति सम्मान और प्यार साफ देखने को मिला। दोनों पति पत्नी के बीच आज भी वैसा ही लगाव कायम है। लालू अपने छोटे बेटे को राजनीतिक में आगे करना चाहते थे, लेकिन राबड़ी देवी ने तेज प्रताप को पहले राजनीतिक में उतारा।